दिस इज एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ एक साथ करे हो जाए, क्योंकि जो सेट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए हैं तो फर्स्ट में यूनियन निकालने दिया हुआ है और उन्हीं सेट्स का इंटरसेक्शन निकालने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। तो दोनों को एक साथ देख लीजिए। फर्स्ट में है सेट x इक्वल टू 135 एंड सेट y इक्वल टू 123। देन x यूनियन y इक्वल टू, यूनियन में तुमको बताए थे कि दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके रखना है। जो एलिमेंट मोर देन वन टाइम आता है उसको सिंगल टाइम लिखना है। इसके वन कॉमन है तो वी राइट 1, उसके बाद 3 कॉमन है देन राइट 3, 5 सिंगल है और उसके बाद बचेगा 2। 1 3 5 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ x यूनियन y एंड x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो 1 and 3 आर द कॉमन एलिमेंट्स इन सेट x and y। तो वी राइट हियर x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 1 3। ठीक इसी प्रकार से सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लेना। थर्ड नंबर में सेट जो दिया है ये बिल्डर फॉर्म में है, तो पहले इनको हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद उसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर से उनको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हियर सेट A इक्वल्स टू, सेट A इज गिवन x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं 3 6 9 अप टू इंफिनिटी। एंड सेट B इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 and 5। Then A यूनियन B। तो A यूनियन B में मिक्स करके रखना है एलिमेंट को। तो 1 2 3 4 5 6 9 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट हो गए, दोनों को मिक्स करके रखना है। तो 1 2 3 4 5 फिर आ जाएगा 6 9 एंड सो ऑन। अब इसको लिख लेना बिल्डर फॉर्म में। राइट हियर और A यूनियन B इक्वल्स टू x सच दैट, देखो बेटा यहाँ पर दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी दी गई है। x इज अ नेचुरल नंबर, हियर आल्सो x इज अ नेचुरल नंबर। तो वी राइट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर है, साथ में ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 6। तो यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टी भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 भी है और लेस देन 6 है। तो A यूनियन B का जब बिल्डर फॉर्म को लास्ट में लिखा थे उसमें और वर्ड यूज होता है और एंड यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। x is a natural number and multiple of 3 or less than 6 तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे वर्ड और आएगा और इसका जब वो लिखोगे क्या इंटरसेक्शन, तो ये और की जगह एंड वर्ड लिखा जाता है। तो पहले इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन का मतलब रहता है दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो 3 6 9 अप टू इंफिनिटी 1 2 3 4 5, इसमें कॉमन केवल 3 दिया हुआ है। तो वी राइट हियर एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 3 और इसका बिल्डर फॉर्म लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ, एक काम करो A इंटरसेक्शन B जब लिखना है तो ये पूरा ऐसे लिखना, सिर्फ ये और की जगह होता है एंड कर देना। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 6। तो यहाँ पर और के और यदि आता है तो यूनियन के लिए आता है और एंड जो आएगा वो इंटरसेक्शन के लिए रहता है। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा वहाँ रिपीट करना है, स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर रिपीट करोगे तो इसको a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 6। तो ये यू यहाँ पे और की जगह एंड यूज कर देना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सेट a इक्वल्स टू x इज द नेचुरल नंबर और एक कंडीशन दी गई है 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6। मीन्स होता है x की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर वैल्यू होगी, यानी 2 3 से स्टार्ट होगी, 2 से, और लेस देन और इक्वल टू 6 से तो 6 तक लिखना है क्योंकि इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेट b इक्वल्स टू, तो b की जो वैल्यू दी गई है x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 10 होगी और ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो 6 से ग्रेटर वैल्यू और 10 से लेस वैल्यू, इसमें 7 8 9 आएगा, 7 8 9। तो दीज आर द टू सेट्स। अब इनको पहले यूनियन निकालो उसका बिल्डर फॉर्म और फिर इंटरसेक्शन निकाल के उसका बिल्डर फॉर्म। तो देयरफॉर a यूनियन b, in union we write the combined elements of set A and B and we write the element ones 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका बिल्डर फॉर्म लिखना है तो we write here और A union B, तो A union B equals to x such that common properties is x is a natural number, we write here x is a natural number and, और उसके बाद ये ऐसी कंडीशन लिखना है। तो कंडीशन लिखने में जैसे जिस तरीके से चाहो, जैसे 2 और 9 तक दिया हुआ है तो ये 1 से ग्रेटर और 10 से लेस है नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 लेस देन x लेस देन 10, और इन नंबर पे भी इंक्लूड करना है, जैसे 2 लिखना है तो यहाँ लेस देन आर इक्वल टू आएगा, यानी x की वैल्यू 2 के इक्वल और उससे ग्रेटर, और 10 की जगह यदि 9 लिखना है तो 9 के इक्वल और उससे लेस वैल्यू, जैसा तुमको चाहो वैसे लिख सकते हो। 1 यदि रखना है तो इक्वल का साइन ही आएगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू और 10 से लेस वैल्यू, ये कहलाता है बिल्डर फॉर्म। जिस टाइप से लिखना है 2 और 9 यदि लिखना होगा तो यहाँ पे इक्वल के साइन आएंगे। एंड A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखना है, तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट A एंड सेट B, वी राइट हियर 5। अब 5 क्या है, और सेट विदाउट एलिमेंट रहता है, जब सेट के एलिमेंट ही नहीं है तो फिर उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका बिल्डर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो बस ये इतना ही आंसर होगा। नंबर 5, A equals to 1 2 3 and B equals to 5, then A union B equals to एलिमेंट मिक्स करके रखना, 5 यानी नल सेट होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यही एलिमेंट आएंगे, मिक्स करोगे 1 2 3, एंड B equals to A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B equals to दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे जो कि कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ही होगा, तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1st एंड 5th, नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 2nd, दो सेट दिए गए हैं, A इक्वल्स टू स्मॉल b दिया हुआ है एलिमेंट्स और B इक्वल्स टू स्मॉल abc दिया हुआ है। तो इसमें एक चीज बताने की, क्या A सबसेट B होगा, और दूसरी चीज में A यूनियन B निकालना है। तो हियर सबसेट के लिए क्या करते हैं कि A सबसेट B बताना है, तो ये चेक करना है कि A के पूरे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए। तो हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, देन वी राइट A इज द सबसेट ऑफ B। यहाँ लिख लेंगे इसके आंसर में या सॉल्यूशन में
यस ए सबसेट बी एंड ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके रखना है। जो एलिमेंट कॉमन है उनको सिंगल टाइम लिखते हैं। तो ए इज द कॉमन एलिमेंट, तो वी राइट ए वंस, बी राइट आल्सो वंस, एंड द थर्ड एलिमेंट इज सी, ए बी सी। और ए बी सी यानी सेट बी है, तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो इक्वल टू सेट बी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड में ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन वी फाइंड ए यूनियन बी। ये तुमको अभी इंटरसेक्शन और यूनियन की जो प्रॉपर्टी बताए थे तो उसमें साइड में लिखवा दिए थे कि यदि एक सेट दूसरे का सबसेट रहता है तो दोनों का जो यूनियन होगा ए यूनियन बी, ये सेकंड वाला सेट रहता है, ये सेट यूनियन रहता है। और इस तरफ वाला जो फर्स्ट सेट है ये इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है। तो हियर ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू इधर वाला सेट सेकंड नंबर का सेट होगा, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा बी के। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है गिवन ए इक्वल्स टू 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 4th नंबर का क्वेश्चन ठीक जैसा ये बन रहा है वैसे ही बनेगा। तो इस कारण मैं तुमको 4th नंबर का क्वेश्चन अभी लिखा दूंगा, उसको तुम लोग कर लेना। तो 6 नंबर में दिया हुआ गिवन ए इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी इक्वल्स टू 7, 9, 11, 13, सेट सी इक्वल्स टू 11, 13, 15 एंड सेट डी इक्वल्स टू 15, 17। अब ये जो है बेटा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ये तुमको स्वयं करना है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किए, फर्स्ट और फिफ्थ जो क्वेश्चन कंबाइंड रूप से किए थे उसमें निकाल चुके हैं। थर्ड नंबर का देखो, थर्ड नंबर में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी दो एलिमेंट के का इंटरसेक्शन निकाल, कोई भी दो सेट का। तो हियर ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, तो सेट ए और सी को कंसिडर करना, 3, 5, 7, 9, 11 इज द सेट ए, 11, 13, 15 इज द सेट सी। दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन एलिमेंट देखना है। तो 11 इज द कॉमन एलिमेंट, ओनली 11, तो वी राइट हियर 11। देन और अब ये जो सेट आया है ए इंटरसेक्शन सी, इसका डी सेट के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। देन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी यदि निकालना है तो ये ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट है 11 और सेट डी में 15 और 17। तो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन दीज टू सेट्स, तो कर्ली ब्रैकेट इज एम्प्टी और इट इज आल्सो रिटन एज 5। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये क्वेश्चन में सिमिलर है, लेकिन ब्रैकेट यदि लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लिया करो। तो हियर बी यूनियन सी, तो सेट बी और सी का यूनियन निकालना है। यूनियन यानी बी और सी के एलिमेंट को मिक्स करके रखो, जो एलिमेंट डबल आता है उसको सिंगल टाइम। तो वी हैव 7, 9, 11 occurs twice, to be right once 11, similarly 13, and the last element is 15. So this is the set B union C. अब इस सेट का A के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। तो therefore A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो B यूनियन C में 7, 9, 11, 13, 15 है और A में दिया है 3, 5, 7, 9, 11। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट देखना, केवल ये 7 दोनों में दिया हुआ है, सेट A में भी है और B यूनियन C में 7 है, फिर 9 कॉमन है दोनों में और 11 कॉमन है। ठीक है, तो वी राइट हियर 7, 9, 11। 8th नंबर का क्वेश्चन इसके सिमिलर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसको खुद कर लेना। ये भी इसी के जैसा है। इसमें क्या है, पहले ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज अलग अलग निकालो और दो सेट जो मिलेंगे फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, तो सेट ए 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट देखना, तो 7, 9, 11 आर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द सेट ए एंड सेट बी। तो वी राइट हियर 7, 9,
11 एंड सेकेंड सेट इज गिवन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालना है। 7, 9, 11, 13 इज द सेट बी, 11, 13, 15 इज द सेट सी। यूनियन मीन्स बी और सी के एलिमेंट को मिक्स करके रखो और जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको सिंगल टाइम लिखना है। तो वी हैव 7, 9, 11, 13 and 15. 7, 9, 11, 13, 15 आर द एलिमेंट्स ऑफ बी यूनियन सी। ये दोनों के एलिमेंट को मिक्स करके रखे। अब क्वेश्चन में फर्स्ट सेट ये हो गया, सेकंड सेट ये है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। वी राइट हियर हेंस ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, बीच में इंटरसेक्शन है फर्स्ट और सेकंड सेट का, तो ये दो सेट का इंटरसेक्शन है, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट्स आर 7, 9, 11। तो दिस इज द सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे बनाना है, पहले ए यूनियन डी निकालोगे, फिर बी यूनियन सी निकालना और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, जैसे ये बना ठीक उसी प्रकार से, तो मैं उसको नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये यहाँ पर नोट है, इसको तुमको स्वयं करना है। और करना कैसे है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 तुमको समझाए थे, ए बी सी डी आर 4 सेट्स आर गिवन, देन वी फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, चलिए बी यूनियन सी यूनियन डी तक। जैसा 6 नंबर का क्वेश्चन है वैसे ट्राई करना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसके लिए व्हाट्सएप कर देना, मैं तुमको समझा दूंगा। 7th नंबर में देखो बेटा, गिवन a equals to x such that x is a natural number, therefore a equals to natural numbers are 1, 2, 3 and so on, ठीक है, अब तो इन्फिनिटी रहता है। b x equals to x such that x is even natural number, तो natural numbers even are 2, 4, 6 and so on। c equals to x such that x is an odd natural number, 1, 3, 5 and so on। d x such that x is a prime number, तो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अपने को ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट्स भी आएंगे, 2 दिया हुआ है, आगे 4 दिया रहेगा, 6 दिया रहता है, तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स वो लिखना, तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इवन नंबर जो है वो कॉमन नंबर हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू सेट बी के। तो बुक में जब आंसर देखोगे तो ये बी लिखा मिलेगा तुमको, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी यानी सेट ए और सेट सी का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट चेक करना। तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी यही ऑड नंबर्स अपने को मिलेंगे। वी राइट हियर 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये सेट दिया हुआ सी, आंसर इसका सी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन है, आगे 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन, 11 कॉमन। तो ये जो नंबर्स है प्राइम नंबर्स, यही इनके इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो वी राइट हियर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और ये सेट है डी, तो राइट इक्वल्स टू डी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इज द even natural number, c is the odd natural number, तो there is no common number in set b and c। b और c में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि ये इवन है, यहाँ पे ऑड दिया हुआ है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहता जो इवन ऑड दोनों हो। तो कॉमन दोनों में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 इक्वल। कर्ली ब्रैकेट जो इसमें मिलेगा वो एम्प्टी मिलता है। नेक्स्ट नंबर में b इंटरसेक्शन d, तो b में 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी है, d में 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इन्फिनिटी है। तो केवल ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन दिया हुआ है, तो b इंटरसेक्शन d इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो इसको चाहो तो तुम्हें लिखना है 2 को, उसमें राइट इक्वल्स टू x such that
x is even prime number, even prime number। क्योंकि तुमने देखे हो कि प्राइम नंबर जो का सेट रहता है 2, 3, 5, 7, 11, इसमें केवल सिंगल इवन नंबर 2 रहता है, बाकी के जितने नंबर रहेंगे वो सब ऑड नंबर रहते हैं। इसके बाद C इंटरसेक्शन D है, तो C इंटरसेक्शन D में ये 2 और 1 तो कॉमन ही है, 3 कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा, 11 कॉमन होगा, ये इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन नहीं है, तो 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये C इंटरसेक्शन D होगा। 1 और 2 कॉमन नहीं होता है, ठीक है। यदि 2 इंक्लूड हो जाता तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो जाता, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, कि 3 से स्टार्ट है, 3, 5, 7, 11 ये नंबर ऊपर मिलेंगे। यहाँ पर जैसे 9 आएगा तो 9 इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं होगा, ये कॉमन होंगे, 3 कॉमन होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13 एंड ये प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स है ये। चाहो तो बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वी राइट हियर x so that x is an odd prime number, odd prime number। तो क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको थोड़ा ध्यान, पहले वो थ्योरी जो लिखा है जो तुमको इंट्रोडक्शन दिए थे उसको बहुत ध्यान से पढ़ के समझ लेना। तो एक्सरसाइज में फिर कोई दम नहीं है, ठीक है। वो याद कर रहे थे कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यूनियन में क्या लिखा जाता है, उसके बाद में डिफरेंस अभी आगे आएगा, डिफरेंस के बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस है, वो सब किस प्रकार से निकाला जाता है, और उनके वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं तुमको आरबी त्रिपाठी की बुक से करा दूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। पीछे बेटा इंट्रोडक्शन पोर्शन जो तुमको समझाया था उसमें एक चीज छूट गई थी, ये होता है डिसजॉइंट सेट्स। तो इफ ए एग्जांपल देख लो इसके, तो यहाँ पर यदि a इक्वल्स टू 135 एंड b इक्वल्स टू 246, देन a इंटरसेक्शन b means we write the common element, so there is no common elements in these two sets, then we write a intersection b equals to 5। तो यदि दो दिए गए सेट का इंटरसेक्शन यदि 5 यानी एम्प्टी सेट होता है, these sets are called disjoint sets। तो if A and B are two sets such that A intersection B equals to 5, then A and B are called disjoint sets। वेन डायग्राम जैसे बनाना है इसका, तो ये रेक्टेंगल होगा यूनिवर्सल सेट के लिए, और चूंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो अभी तक जो वेन डायग्राम अपने दो सर्कल खींचे थे वो इंटरसेक्टिंग खींचे थे, बट हियर देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट A एंड सेट B। वी ड्रा द टू सर्कल्स सेपरेटली, दोनों अलग अलग ड्रा करना से। ये डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम होता है A एंड B। यहाँ A के एलिमेंट लिखते जाते हैं, इसमें B के एलिमेंट लिख लेते हैं। यदि एलिमेंट लिखना है तो 1, 3, 5 और इसमें हो जाएगा 2, 4, 6, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। ये दो सेट के पेयर दिए गए, 3 questions are given and we identify the pair of disjoint sets। यानी ऐसे दो सेट अपने को चूज करना है पेयर जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो यहाँ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, द फर्स्ट सेट इज 1, 2, 3, 4 and the second is in builder form, x such that x is a natural number and 4 less than or equal to x less than or equal to 6। तो पहले सेकंड जो सेट है इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। We write here that is 1, 2, 3, 4। फर्स्ट सेट तो ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है, एंड अब यहाँ जो लिखा हुआ है x इज द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कैसे, जो 4 के इक्वल और उससे ग्रेटर हो और 6 के इक्वल और उससे लेस हो। तो 4 के इक्वल तो 4 हो गया, उससे ग्रेटर नंबर 5 और 6, 7 भी आएगा, लेकिन 6 के इक्वल और उससे लेस है तो 6 तक आएगा, 4, 5 एंड 6। तो हियर A इंटरसेक्शन B, जो दो सेट दिए रहते हैं उनका इंटरसेक्शन निकालना है। जहां पर 5 आता है, अरे दोनों सेट में यदि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, तो कॉमन यदि नहीं रहते तो वो डिसजॉइंट सेट का
सेट्स कहलाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें दोनों में 4 कॉमन है, तो वी राइट 4 इन कर्ली ब्रैकेट एंड इट इज नॉट इक्वल टू 5, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सो गिवन सेट्स आर नॉट disjoint sets, disjoint sets। क्वेश्चन सेकंड में डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में कंपेयर कर लो, तो हियर E इज द कॉमन एलिमेंट, तो ऐसे बनाना। हियर ये सेट को ए और बी अपनी तरफ से मान लेना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू E and is not equal to 5. So given sets are not disjoint sets, are not disjoint sets। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे क्लियर है। x सच दैट x इज इवन इंटीजर और x इज ऑड इंटीजर, तो इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जो इवन इंटीजर है वो ऑड नहीं होंगे, जो ऑड इंटीजर है वो इवन नहीं होंगे, तो इनका इंटरसेक्शन जो रहेगा वो 5 रहता है। इसको वर्ड में लिख लो, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स in given set, therefore their intersection is an empty set, एम्प्टी सेट। तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है, तो सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, सिंपल सी डेफिनेशन है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, देयर आर 2 सेट्स आर गिवन, कैपिटल R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कैपिटल Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। देन वी फाइंड R माइनस Q इक्वल्स टू, यानी R माइनस Q जो होगा वो कौन सा सेट होगा निकालना है, यानी रियल नंबर में से रैशनल नंबर को सेपरेट करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज है, छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि रियल नंबर जो रहता है वो रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलकर जो सेट फॉर्म करते हैं वो रियल नंबर का सेट कहलाता है। रियल नंबर के सेट में पूरे रैशनल नंबर्स आते हैं, पूरे इरेशनल नंबर आते हैं। तो ये रैशनल नंबर को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर जो सेट बचेगा R माइनस Q, ये होगा इरेशनल नंबर का सेट। तो देन R माइनस Q इक्वल्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, set of irrational numbers। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 सेट्स दिए हुए हैं ABCD और ये डिफरेंसेस निकालने हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द सेट्स अपन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेट में A माइनस बी, तो A हैज द एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड B इज 4, 8, 12, 16, 20। एक बार ध्यान समझ लो, 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, ऐसे बना लेना। क्या करते हैं, A माइनस बी, यानी सेट A में से B को माइनस करना है, तो सेट A के एलिमेंट को कंसिडर करो। तो सेट A के ऐसे एलिमेंट का सेट बनाएंगे जो B में ना दिए हो। A माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A
विच आर नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। जैसे 3 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वी राइट हियर 3। 6 नॉट बिलोंग्स टू बी। 9 12 बिलोंग कर रहा है, इसको छोड़ दो। 15 18 and 21। The set with element 3, 6, 9, 15, 18, 21 is the set A minus B। जिस सेट में से माइनस करना है उस सेट के एलिमेंट को कंसिडर करना है और ऐसे एलिमेंट्स उस सेट में से चूज करते जाना जो सेकंड सेट यानी जो सेट सेपरेट करे उसमें ना दिया हो। A माइनस सी, तो A और C को कंसिडर करना, तो A के ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो C में नहीं दिए हैं। तो 3 नहीं दिया हुआ है, उसके बाद में 6 दिया है, छोड़ दो। 9 नहीं है, उसके बाद में 12 दिया हुआ है, इसको छोड़ देना। 15 नहीं है, उसके बाद में 18 नहीं है और 21 नहीं है। We write here the elements of set A, those elements of set A which are not belongs to set C, जो C में नहीं दिए। C माइनस A, C में से A को माइनस करना है तो C के एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। इनमें से वो एलिमेंट लिखना है जो A में नहीं दिए गए हैं। जैसे 2 नहीं दिया हुआ है, 2, 4, 6 दिया हुआ है A में, छोड़ दो उसको। फिर 8, 10, 12 दिया हुआ है, इसको छोड़ देना। 14, 16। The set C minus A has element 2, 4, 8, 10, 14, 16। B minus C, तो B के एलिमेंट को कंसिडर करो। ऐसे एलिमेंट देखो जो C में नहीं दिए। जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 नहीं लिखना। 8 भी ऑलरेडी दिया हुआ है। 12 दिया हुआ है। 16 तो 16 भी दिया हुआ है, केवल 20 नहीं दिया है, तो वी राइट हियर 20 ओनली। B माइनस C इक्वल्स टू 20। लास्ट में C माइनस D है, तो C के एलिमेंट्स में से ऐसे एलिमेंट लिखना जो D में नहीं दिए। 2 नहीं दिया हुआ है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है D में, इसको छोड़ो। 12, 14 एंड 16। C माइनस D का मतलब रहता है वी राइट द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ C विच आर नॉट गिवन इन सेट D। तो C के ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो D में नहीं दिया गया है वो C माइनस D कहलाता है। बाकी के बचे हुए जितने क्वेश्चन है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, फिफ्थ, 7th और 11, बचे हुए क्वेश्चन को इसी टाइप से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर है। दो सेट एक्स वाई दिए तो एक्स माइनस वाई निकालना है, वाई माइनस एक्स निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसका सेट बनाना है। ठीक है, 12th नंबर में 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें ट्रू फॉल्स है। दो सेट का पेयर दिया हुआ है और कौन से डिसजॉइंट सेट होंगे इसमें लिखा हुआ है। डिसजॉइंट सेट सब में लिखा हुआ है और सब में डिसजॉइंट सेट लिखा हुआ है, तो ट्रू फॉल्स बताना है। तो डिसजॉइंट सेट के लिए भी तुमको बताए थे कि दोनों सेट में यदि कोई एलिमेंट कॉमन मिलता है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो यह 2, 3, 4, 5 इज द फर्स्ट सेट एंड 3, 6 इज द सेकंड सेट। तो 3 इज द कॉमन एलिमेंट, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5 नहीं होगा, और 5 नहीं है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो यहाँ लिखा है आर डिसजॉइंट सेट्स, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज the intersection of sets is not an empty set। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें भी एक एलिमेंट ए कॉमन है। ठीक है, इसका आंसर ऐसे लिखना है। थर्ड में 2, 6, 10, 14 ये फर्स्ट सेट हो गया। 3, 7, 11, 15 ये सेकंड सेट। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये डिसजॉइंट सेट होंगे, ये ट्रू होगा, ट्रू, बिकॉज the intersection of
these sets is an empty set. और क्वेश्चन नंबर 4 तो सिमिलर है, थर्ड के जैसा है, इसको बना लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ये एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है। तुमको जो ऐसा पहले बताया था कि इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस और जो बुक तुम अलग से प्रेफर कर रहे हो उसके क्वेश्चंस बनाना, और जो नहीं बनेंगे उनको व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे।